फ़हीम साहब, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, किसकी स्टेटमेंट को हमें ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, सदर मुमलिकत की स्टेटमेंट को या फिर इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट को? देखिए, सदर साहब की मैं क्या बात करूं। सदर साहब ने तो अपने उस इंटरव्यू में एक जुमला ये भी कहा कि अगर वो ऐवान सदर में नहीं होते तो वो जेल में होते। उसके बाद वो जितनी भी बातें कर रहे हैं उन्हें क्या अहमियत दी जा सकती है। सही। वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उस जमात का बयानिया है जिस जमात से उनका ताल्लुक है, और बहुत खुल के उन्होंने कल और वो सियासी जमात गुफ्तगू उनसे फरमाई खाइफ है। भी है। नहीं, वो जमात उनसे खाइफ होगी अगर, तो वो अपना जो इस वक्त यूं कह लीजिए कि अपना एक तासुर बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे कल के इंटरव्यू में। और सही। कल उन्होंने बहुत से किस्से भी सुनाए अपनी पार्टी से मुतालिक, और बहुत से उन्होंने जो किस्से थे उनमें अपना किरदार भी उन्होंने बताने की हाँ जी। कोशिश की है। तो अगर वही सब कुछ कह रहे हैं, उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि 6 दिन के लिए 5 दिन के लिए हज पे गया था, इस दौरान इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई। भाई, अगर इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है तो वो गलत तो ना हुई। आपने उसके खिलाफ जो है जब वजारत कानून से जवाब मांगा, वजारत कानून ने जवाब दे दिया कि जनाब किस तरह से ये हुआ है और कैसे हुआ है, उसमें कोई गलत चीज नहीं हुई है। तो बेसिकली वो एक इस वक्त पूरी सूरत हाल में एक इब्हाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि एक बिल्कुल गैर जरूरी चीज है। इलेक्शन मुल्क में इस वक्त मुल्क की जरूरत है, उन्हें जो है इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐवान सदर में बैठकर सदर के ओहदे पर फाइज होते हुए उन्होंने ये जो बात की है, इन्होंने इंतखाबात के हवाले से जो सवालिया निशान बनाने की कोशिश की है इंतखाबात को, ये एक मेरे नजर में बिल्कुल ही गलत हरकत है। इस गलत हरकत का डेफिनेटली जो है किसी ना किसी वक्त जो है वो सियासतदान फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कल जिस तरह से वो अपने बयान के अपने इंटरव्यू के दौरान जो है मुख्तलिफ बयान कोट करते रहे, मुख्तलिफ तराशे दिखाते रहे, कल को उनका बयान जो है वो उठाकर जो है मुख्तलिफ चीजें जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बयानिया बनाने की कोशिश है जो एक बिल्कुल गलत हरकत है। इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन वाज़ेह अल्फाज में आज नहीं कह रहा, उसने सितंबर में ये बात कह दी थी कि 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी, और उन्होंने कह दिया है कि जनाब जनवरी के आखिर में इलेक्शन हो जाएंगे। 28 जनवरी की तारीख भी आ चुकी है। अब ये बातें करके अगर वो ये समझते हैं कि जनाब वो किसी तरह से पीटीआई के लिए कोई नरम गोशा किसी के दिल में पैदा कर लेंगे और पीटीआई के लिए कोई स्पेस हासिल कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत हरकत होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। अगर सदर साहब ये समझते हैं कि अभी डील तक नहीं पहुंचा है मामला, और डील तक मामला को पहुंचाने के लिए इलेक्शन को मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो ये गलत चीज है। उन्हें चाहिए कि वो किसी भी तरह से जैसे तैसे भी उनके पास मैसेजेस आते हैं और जिस तरह से वो मैसेज पास करते हैं चेयरमैन पीटीआई को, ये मैसेज भी पास करें कि जितनी जल्दी उन्होंने बातें तस्लीम कर लेनी है, जितनी जल्दी उन्होंने अपनी शराइत बनवा लेनी है, और दोनों काम कर लें और इलेक्शन की तरफ जाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि जनाब आप जो है वो इलेक्शन आगे बढ़ा देंगे। इलेक्शन आगे नहीं बढ़ने चाहिए। इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी जो है वो उसी सूरत में आएगी जब एक मुंतखब हुकूमत होगी और लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को ये बात पता होगी कि जनाब ये जो हुकूमत आ गई है 5 साल नहीं सही 4 साल नहीं सही 3 साल रहेगी। मैं समझता हूँ कि वजीर सदर साहब जो है वो सबसे पहले जो मैंने जिस चीज से बात शुरू की थी मैं दोबारा उसी के ऊपर आऊंगा, वो इतने कमजोर हैं कि वो खुद ये बात कह रहे हैं कि अगर वो ऐवान सदर में नहीं होते तो वो जेल में होते, और एक ऐसे शख्स को जिसको अपना मुस्तकबिल जेल में नजर आ रहा हो, वो इसी तरह की क्या साराइयां करके इसी तरह का माहौल बनाकर जो है वो सियासत को मेरा ख्याल है पागंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत हरकत है। बिल्कुल ठीक।